सच्चिदानन्दरूपाय पूर्वजाय नमोऽस्तुते। ज्योतिर्मय स्वरूपाय सर्वहिताय नमो नमः। पंचभूतानि शरीराणि प्रकृतिः सूयते सर्वशः। नमोऽस्तु योगेश्वर कृष्णः सर्वकारणकारणम्। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पिछले योग सत्र में, पिछले वीडियो में मैंने मुद्राओं के बारे में चर्चा किया था। प्राणायाम योग करने के सबसे अच्छा विभिन्न मुद्राओं में करिए। विभिन्न मुद्राओं में करने से अत्यधिक लाभ होता है, अधिक लाभ होता है। इसमें सबसे अच्छी पहली मुद्रा है प्रसन्न मुद्रा। आप प्रसन्न मुद्रा में रहिए, चिंता छोड़ दीजिए। 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, जितना भी आप प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, या आपकी योग साधना हो रही है, उसमें आप चिंता मुक्त रहिए। आप चिंता मुक्त नहीं रहेंगे तो आपका योग साधना, प्राणायाम, व्यायाम सब निरर्थक हो जाता है। इसलिए आप चिंता मुक्त होकर जितना करेंगे उतने आपका शरीर के जो अवरोध हैं, शरीर के जो रोग हैं, वो आपके दूर होंगे, आप निरोगी बनेंगे। सबसे पहली मुद्रा का हमने जिक्र किया था, ये ज्ञान मुद्रा। ये है ज्ञान मुद्रा। अपनी अंगुलियों को, अंगूठे को, पहली अंगुली को, तर्जनी जिसको बोलते हैं, उसको ऐसे लगा के रखना। ये है आपकी ज्ञान मुद्रा। इससे ज्ञान बढ़ता है और एकाग्रता बढ़ती है। किसी चीज़ में के करने के लिए, कार्य को करने के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता हो। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। आपकी स्मरण शक्ति इससे बढ़ेगी। तो इसलिए इसको मिला के ज्ञान मुद्रा में करने से, अगर प्राणायाम नहीं करें तो भी ज्ञान मुद्रा में कुछ समय तक बैठिए। दूसरी मुद्रा मैंने वायु मुद्रा बताया था। वायु मुद्रा, ये आप पहली उंगली को इसके अंगूठे के मूल में मिलाइए, दोनों को, ये ऐसे मिलाइए। तो ये है, बनती है आपकी ये वायु मुद्रा। अंगूठे के मूल में वायु को प्रदर्शित करने वाली अंगुली को मिलाइए। ये है वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा में करने से आपके वायु विकार दूर होते हैं। इसका नाम ही है वायु मुद्रा। आपके वायु विकार सब दूर होंगे। आपके गैस वगैरह, अपचन वगैरह सब ये आपकी दूर हो जाएंगे। वायु मुद्रा में अनुलोम विलोम करने से भी अत्यधिक लाभ होता है, क्योंकि प्राणवायु का संचालन होता है अनुलोम विलोम में। तो इस वायु मुद्रा में करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। तीसरी मुद्रा मैंने बताया था आकाश मुद्रा। ये आकाश मुद्रा, मध्यमा को, मध्य अंगुली को अंगूठे के मूल में मिलाइए, ये ऐसे। ये है शून्य मुद्रा, या इसको आकाश मुद्रा बोलते हैं। आकाश मुद्रा या शून्य, शून्य को, आकाश को भी शून्य बोलते हैं। आकाश मुद्रा या शून्य मुद्रा। इसमें इस मुद्रा से आपका कान बहना और कम सुनाई पड़ना
ये सब परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। इस परेशानियाँ आपको दूर हो सकती हैं। बहरापन जिसको होता है आंतरिक थोड़ा थोड़ा, तो इस मुद्रा में बैठने से आपके कान का बहना, कान का दर्द और कम सुनाई पड़ना, इसमें अपनी क्षमता के हिसाब से 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, आधे घंटे बैठिए। इस मुद्रा से आपकी ये परेशानियाँ दूर होंगी। कान बहना, कान का दर्द होना, कम सुनाई पड़ना, ये सब। इसके बाद हमने बताया था वायु मुद्रा, अपान मुद्रा। इन मध्यमा को, दोनों अंगुलियों को मिलाइए, मध्यमा को, रिंग फिंगर को मिला के रखिए ऐसे, और अंगूठे को सटा दीजिए ऐसे। बाकी जो 2 उंगली हैं उसको सीधा रखिए, बाकी 2 उंगलियों को सीधा रखिए। जिन उंगलियों का प्रयोग ना हो उन उंगलियों को सीधा रखिए। ये इस मुद्रा को ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। इन मुद्रा को उन लोगों को करना चाहिए जिसके मूत्र विकार हो, जिनको मूत्र जो है ठीक से ना आता हो, मूत्र में अवरोध हो, उनके लिए ये अपान मुद्रा अत्यधिक लाभ है। इस मुद्रा को करने से मूत्र बार बार आता है, मूत्र ज़्यादा होता है, इसलिए इस मुद्रा को कम करिए। या जिसको मूत्रावरोध है, जिसको मूत्र नहीं आता, मूत्र में कोई रुकावट है, वो लोग इसको इस मुद्रा में करें। इसमें एक मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। ये इसी उंगली को मिलाइए, अपान वायु मुद्रा, और इसमें मिला दीजिए। निष्ठा को मूल में अंगूठे के मूल में मिला दीजिए। ये अपान वायु मुद्रा। ये इससे गैस की निवृत्ति तो होती है, गैस की निवृत्ति तो होती ही होती है। गैस विकारों से आपको निजात मिलेगा, फ़ायदा होगा, लाभ होगा। दूसरा, इसमें सिर दर्द वगैरह जो तनाव होता है, हाइपरटेंशन वगैरह में भी इसमें लाभ होता है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको इसमें बैठना चाहिए। इस मुद्रा में हाई ब्लड, उच्च रक्तचाप वालों को इससे फ़ायदा मिलता है, हाइपरटेंशन को फ़ायदा मिलता है, तनाव जो है उसको, और गैस विकारों से तो दूर मिलती है। इसको इसमें बैठिए। ये मुद्राएं हैं आपकी। अब मैं इन मुद्राओं को, ये वायु मुद्रा, ये है प्राण मुद्रा, वरुण मुद्रा और सूर्य मुद्रा। इन मुद्राओं के बारे में मैं कल जिक्र करूँगा, अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए, इस मुद्राओं में बैठिए, मुद्राओं में बैठ करके योग का पूर्ण लाभ लीजिए। टेक होल। These mudras are very much useful while practicing the yoga or else। अब आप योग नहीं कर रहे हैं तो भी इन मुद्राओं में बैठने से आपको लाभ है। तो ध्यान रखिए, जिनको हाइपरटेंशन, सीढ़ी वगैरह जिसको चढ़ना है, इन मुद्राओं में बैठ जाइए। इन मुद्राओं को करके, सीढ़ी वगैरह चढ़ने में जिसको का सांस फूलता है, इस मुद्राओं को करने के बाद सीढ़ी चढ़िए। आपके सारे तनाव, हाइपरटेंशन, आपके उच्च रक्तचाप में इसमें लाभ होगा, इस मुद्राओं से लाभ होगा। इस मुद्राओं को अपनाइए। इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।